अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इलाज बताऊंगी सोराइसिस का, क्योंकि ख़ारिश का बेहतरीन इलाज मौजूद है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मफीद नुस्खा है और जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा है। पूरी बॉडी के अंदर अगर की ख़ारिश फैल गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है। आज मैं आपको पीने के लिए नुस्खा बताऊँगी कि आपने इस नुस्खे को किस तरह पीना है और क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और मैं पूरी तफसील से बताऊँगी कि आपको ये ख़ारिश क्यों हो रही है, क्या वजूहत होती है और किस तरह की ख़ारिश का ये नुस्खा है जो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी घर बैठे ही परेशानी दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये ख़ारिश दो किस्म की होती है और ये मर्ज़ दो किस्म का होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश तर या खुश्क होती है। चुनाचा खुश्क खुजली का जो मादा है ना, सिर्फ जो है इंसान बेबस हो जाता है कि इतना ख़ारिश होती है कि वो खुजाते खुजाते इंसान अपने बदन को ज़ख्मी कर लेता है। तो ऐसी सूरत में खून भी निकलना शुरू हो जाता है, तो मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसमें आपको जो है दवाइयाँ बहुत सारी आपने इस्तेमाल की होंगी, बहुत ज़्यादा आपने डॉक्टर का इलाज भी कराया होगा, खून साफ़ करने की भी दवाइयाँ पी होंगी आपने, तो इलाज करते करते आप थक गए होंगे। मगर आज आपका इलाज जो होने वाला है बहुत ही मुफीद है। यूनानी दवाओं की तरफ आएँ, यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें कभी मीठी चीज़ों का ज़्यादा खाने से भी और गुड़ तेल वगैरह की कसरत से इस्तेमाल के लाने में भी खून में ख़राबी हो जाती है, और कभी अच्छी ग़िज़ा ना खाने या हाजमे की ख़राबी के रहने से भी हमें ये बीमारी आ जाती है। मैला कुचैला रहना या औरतों का या माहवारी की ख़राबी से भी ये शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजूहत यही होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम जी यही काम करते रहते हैं, सफाई सुथराई का नहीं ख्याल रखते, तो हमारे बदन के अंदर ये ख़ारिश आ जाती है। खून साफ़ नहीं रहता, ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते, तो हमारी बीमारियाँ बढ़ती ही चली जाती हैं। तो इस अलामत में अगर ख़ारिश आपकी तर होती है तो जिस्म में बारीक चिट्टे से दाने हो जाते हैं जिनमें पीप भरी रहती है और इनमें जलन और तकलीफ़ बेहद होती है। अगर ख़ारिश आपकी खुश्क हो तो छोटी सुर्ख फिंसियाँ जो सारे बदन पे ज़ाहिर होती हैं, जिनमें ख़ारिश इस कदर होती है कि मरीज़ को खुजाते खुजाते चैन नहीं आता। जिल्द खुश्क और खुरदरी हो जाती है। तर खुजली अक्सर पिंडलियों से शुरू होती है। तो ऐसी सूरत में आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इस नुस्खों को मैं बनाकर भी दिखाऊं, मगर ये मैं आपको चाहती हूँ कि आपको पहचान हो जिन चीज़ों की, क्योंकि अगर मैं पाउडर बनाकर दिखा दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या पीस कर दिखा रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी और आपको पहचान भी हो जाएगी कि बाजी ने हमें ये चीज़ें दिखाई थी तो हम यही चीज़ें ख़रीद लें। तो ये आपकी आसानी के लिए मैं पाउडर बनाकर नहीं दिखाती, बता देती हूँ कि आप इस तरह इसको मिलाएँ और इस्तेमाल करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो गुल मंडी आप देख रहे हैं, गुल मंडी ये जो है पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी, इस तरह की होगी, तो ये आपने इस्तेमाल में लानी है। इसके बाद आप आते हैं जो कि शातरा। शातरा जो है ये आप देख रहे हैं, शातरा ये भी पंसार की दुकान से मिलेगा। ये भी एक जड़ी बूटी है जो कि आपको घर लाकर इसको साफ़ सुथरा करना है। ग्राइंडर सबके घर में मौजूद है, आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये एक दवा आप तैयार कर रहे हैं, खाने के लिए दवा है, तो आप इसको इस दवा को अपने हाथों से ही तैयार करना है, हाथों से आपने इसको सफाई करने के बाद ग्राइंड करना है। इसके बाद आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दवाई इसके अंदर शामिल होती है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, वो है चुरायता। चुरायता नेपाली ये आप देख रहे हैं इस तरह की होगी। चुरायता देखने में तो ये लकड़ियाँ सी हैं, मगर ये एक दवा है, तो आपने ये नहीं समझना कि ये कूड़ा है या कोई दवाई नहीं है। तो ये इस तरह की होगी, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको लेने में आसानी रहेगी और बनाने में भी आपको आसानी रहेगी। तो इस तरह की आपको लकड़ियाँ सी मिलेंगी, तो ये आपने जो है इसको ले लेना है। ये है चुरायता नेपाली। इसके बाद आते हैं उनाब। उनाब आप देख रहे हैं सुर्ख बेरों की तरह है, ये एक उनाब की शक्ल आप देख रहे हैं, इस तरह के उनाब आपने ले लेने हैं। तो अब आपने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अंदर एक और दवा आपने और लेनी है, वो है सर फूका। सर फूका ये भी एक जड़ी बूटी है, ये भी आपने पंसार की दुकान से ही लेनी है। अब आते हैं बनाने की तरफ कि आपने कितनी क्वांटिटी में इस दवाई को लेकर अपनी बीमारी का इलाज करना है। सबसे पहले तो शातरा की तरफ आते हैं। ये आपने 5 ग्राम ले लेना है। 5 ग्राम लेने के बाद आपने चुरायता भी 5 ग्राम ही लेना है। उनाब आपने गिन के 7 अदर ले लेनी है। ये उनाब आप देख रहे हैं, मैंने जैसे दिखाया आपको, तो ये अंदर बेर जो इसकी गुठली होती है ये आपने निकाल लेनी है। तो इसको आपने फिर पाउडर बनाना है, क्योंकि ये गुठली समेत आप पाउडर बनाएंगे तो आपका ग्राइंडर ख़राब हो सकता है। तो ये जो है आपने गुठली इसकी निकाल लेनी है अंदर से, ठीक है जी। ये तो हो गया
उनाब की मैंने आपको शक्ल दिखा दी। तो आपने 5 से 7 अदद आपने उनाब ले लेनी है और गुल मंडी भी आपने 5 अदद ही ले लेनी है। और इसके ये जो ऊपर की आप डंडी देख रहे हैं ये आपने हटा देनी है, इस तरह तोड़ देनी है और इस तरह आपने इसको ही इस्तेमाल में लाना है। ठीक है जी। ये तो आपने सफाई का इस तरह ख्याल रखना है। तो इसकी डंडियों को आपने अलहदा करने के बाद आपने इनको ही पाउडर बना लेना। आसानी से पाउडर बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसके बाद आपने 1 गिलास पानी लेना है। पानी आपका साफ़ व शफाफ होना चाहिए। पानी आप साफ़ लेंगे तो आपकी पीने में आपको जो है जरासीम आपके पेट में नहीं जाएगा और आपको पानी साफ़ ही लेना है। 1 गिलास पानी में आपने ये जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है इतनी क्वांटिटी में आपने लेकर इसको रात भर पानी में भिगो कर रखना है। सुबह आपने क्या करना है, उठना है। उठने के बाद आपने नाश्ता करने से पहले आपने छान कर इसको पी लेना है। रोज़ाना आपने पीना है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आपने ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना है और सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपना तौलिया आपने अलहदा रखना है, साबुन आपने अलहदा रखना है। साबुन अगर आप डेटोल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसा साबुन इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें खुश्की ना हो आपके बदन पे। अगर खुश्की होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खारिश बहुत ज़्यादा होती है। अपने कपड़े आपने अलहदा धोने हैं, इन सारे घर वालों के साथ कपड़े नहीं धोने ताकि एक दूसरे को जरासीम ना लगे तो दूसरों को भी ये खुजली ना हो जाए। इसके बाद आते हैं एक और आपको मैं बताती चलूँ बात कि अगर आपने जैसे नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते अगर आप पानी में उबाल कर इस पानी से आप नहाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद पानी है। गर्मी का मौसम है, गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा जिस्म पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, खारिश होना शुरू हो जाती है। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, कहीं बारिशें हैं, कहीं ऐसा मौसम है कहीं सर्दी भी रात के टाइम हो जाती है, बारिशें हो रही हैं, ऐसे जहरीले कीड़े काट जाते हैं। तो अगर आप नीम को ग्राइंड करके थोड़ा सा नीम के 2 से 3 पत्ते अगर आप ग्राइंड करके 1 चम्मच बनाकर पी लेते हैं तो ये आपकी अंदरूनी जो खुजली है, अंदरूनी जो बीमारियां हैं, जरासीम है, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। इस मौसम में आपने लाजमी नीम के पत्तों का पीस कर अगर 1 चम्मच पीते हैं, कड़वा तो लगेगा मगर इतना नहीं कि आप बहुत समझेंगे बहुत ज़्यादा कड़वा, हम नीम नहीं पिएंगे। दवा के तौर पर आप अगर 1 चम्मच पी लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हफ्ते में 1 चम्मच अगर आप पीते हैं तो आपके दाने, खारिश और सारे जरासीम आपके ख़त्म हो जाएंगे। और ये दवाई तो आपने 1-2 महीने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आप ये 2 महीने इस्तेमाल कर लेते हैं, ये दवाई रोज़ाना पानी बनाकर पीते हैं तो आपकी हमेशा के लिए खारिश ख़त्म हो जाएगी और आइंदा कभी खारिश होगी भी नहीं। तो ये अपने बच्चों को दे सकते हैं, बड़े बूढ़े जितने भी लोग हैं, घर के अफराद हैं, अगर वो इस बीमारी में मुब्तला हैं तो उन लोगों को ये बना कर दें। तो ये नुस्खा बहुत ही मुफीद कारआमद रहा। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आप लोग भी इस्तेमाल करें। मैं तो हर साल यानी कि हर महीने ही मैं अपने बच्चों को जो है नीम का पानी पिलाती हूँ, नीम के पत्तों को उबाल कर उससे नहलाती हूँ। इसमें जो है बड़ों को भी हुक्म देती हूँ कि वो भी नीम के पत्ते का पानी रखा हुआ, जब आप नहा चुके हो उसके बाद आप नीम के पत्तों का पानी जो है अपने ऊपर डाल लें तो ये नीम के पत्ते आपको पानी जो है आपको बहुत फ़ायदा देगा और आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। आइंदा जो जरासीम कोई भी होगा वो आपको नहीं लगेगा। हत्ता कि कीड़ा मकोड़ा अगर काट जाता है तो वो भी नीम के अगर पानी से आपने नहाया होगा तो वो कीड़ा मकोड़ा भी आपके जिस्म पर बिल्कुल भी नहीं काटेगा। आप आजमा कर देखें। तो मेरा तो ये आजमाए हुए नुस्खे होते हैं, आप भी इस्तेमाल करें और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।